T24 की टीम सेवरही नगर पंचायत में उपस्थित है और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में एक नया आयाम आने वाला है। एक नया आयाम आने वाला है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तुरुप के श्रीकांत मिश्रा भी इस दौर में अब शामिल हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं की उम्मीद तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर ये आए हैं और तुरुप के इक्का मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक ब्रह्मपुर से चल के गोरखपुर जाते हैं और यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये बहुत अहम बात है। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका बीकेबी न्यूज़ 24। धन्यवाद। तो सर एक कार्यकर्ताओं की उम्मीद तो बहुत ज़्यादा होगी आपके आने से, लेकिन आपके आने से किस तरह का आयाम काबिज़ करेगा भारतीय जनता पार्टी सेवरही नगर? नगर के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, कुछ नौजवान साथियों की शायद इच्छा रही होगी, संगठन का आदेश था। हालाँकि मैं गोरखपुर महानगर के महापौर के इलेक्शन में वहाँ हमारी योजना थी। लेकिन यहाँ की इच्छा थी कि नहीं 2 दिन के लिए आपका कार्यक्रम सेवरही नगर में भी होना है। तो इसलिए हमको 2 दिन के लिए यहाँ आना पड़ा है। एक आज कुछ जनसंपर्क, नुक्कड़ सभाओं का और कल माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम के लिए रहना होगा। जी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो लोग भी इधर-उधर मतलब जो कहीं सक्रिय नहीं हैं, किन्हीं कारणों से, उनको सक्रिय बनाकर और कैसे उनको चुनाव तक सक्रिय करके अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो सके, ताकि हमारे प्रत्याशी को एक ऐतिहासिक और प्रचंड जीत हो सके, इसकी पूरी कोशिश मैं करूँगा। सर जब आपकी सरकार आती है, केंद्र में आती है तो राम मंदिर बनता है, राज्य में आती है तो कार सेवकों पे गोली की जगह फूल बरसाए जाते हैं। अगर नगर में एक ट्रिपल इंजन की सरकार बीजेपी की आती है, तो नगर वासियों को सभी धामों से जोड़ने के लिए क्या बस में कुछ सब्सिडी दिया जाएगा? जो योजनाएँ प्रदेश सरकार की चल रही हैं, बस में रियायत की, वो तो रहेंगी ही। स्थानीय स्तर पे जो नगर निकाय कर सकता है, जैसे घाटों का सुंदरीकरण है, घाटों पर आने-जाने की व्यवस्था है छठ के समय, उस पर तो शायद प्रत्याशी काम करे ही, जो चेयरमैन होगा वो तो करेगा ही। जो आपका प्रश्न था कि यहाँ कार सेवकों पे फूल बरसाने का, तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का यह स्पष्ट विज़न है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो हम उसी लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। हमारा कहीं परहेज नहीं है कि नहीं वो हम केवल एक वर्ग के लिए आप देखे होंगे कि उज्ज्वला योजना में सबसे ज़्यादा अगर लाभान्वित लाभार्थी हैं, तो उसमें आप देखे होंगे अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं का भी वो है, उसमें आपने देखा होगा। इसलिए हमारा कहीं कोई भेदभाव नहीं है। आवास में देखे होंगे कहीं कोई भेदभाव करके आवास नहीं दिया गया है। इसलिए हम सबके साथ सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। पूर्व गोरखपुर विश्वविद्यालय अध्यक्ष और भाजपा कदावर नेता की एंट्री यहाँ हुई है, तो यहाँ के भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए मास्टर प्लान क्या होगा श्रीकांत मिश्रा? हमारी कोशिश होगी कि जो लोग मैंने अभी पहले भी आपसे बताया है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन लोगों को समझा-बुझा कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने के लिए। दूसरी प्रयास होगी कि कुछ जो नौजवान हैं, जो सक्रिय नहीं हैं किन्हीं कारणों से उनको कैसे सक्रिय बनाया जाए और अधिक से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग लामबंद हों और वोट के रूप में उनकी लामबंदी वोट के रूप में परिणत हो, इसका पूरा प्रयास होगा। और कॉलेज और क्षेत्र की राजनीति में कुछ अंतर है तो क्या है सर? देखिए, क्षेत्र की राजनीति में बहुत सारे वाद काम करते हैं, लेकिन छात्र राजनीति में बहुत वाद तो काम नहीं करता है। हाँ, एक वाद वहाँ काम करता है कि अगर छात्र नेता के बारे में अगर बच्चे जान जाते हैं, छात्र जान जाते हैं कि ये फला जिले का रहने वाला है, तो हर बिरादरी और हर धर्म का, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का नौजवान होता है, अगर वो छात्र है, कोई कुशीनगर जनपद का चुनाव लड़ता है, तो वो एक तरफ़ा मतदान करता है, तो वहाँ थोड़ा क्षेत्रवाद चलता है और यहाँ चूँकि राजनीति में जातिवाद की एंट्री हो चुकी है और विपक्षी पार्टियों ने इसको और बदतर स्थिति में पहुँचा दिया है। तो ये अंतर है कि यहाँ जातिवाद है और वहाँ मामूली सा क्षेत्रवाद है छात्र राजनीति में। बाकी कोई वहाँ संप्रदायवाद भी नहीं है और जातिवाद भी नहीं है छात्र राजनीति में। लगातार आप लोग के कार्यकर्ता सर इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कई देशों की तो इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी आपके कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसी मोदी और योगी की कौन-सी नीति कार्य कर रही है? एक लगातार लोगों का रुझान
भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है? आजादी के बाद से आपने देखा होगा कि भारत पूरे विश्व में भारत बहुत गर्व के साथ या आप देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जब बाहर जाते थे, विदेशों में दौरे पे जाते थे, तो आत्मविश्वास नजर नहीं आता था। और जो हमारी जनसंख्या है, उसका कैसे सकारात्मक उपयोग हम अपने देश के विकास के लिए कर सकते हैं। और पूरे विश्व में भारत का जो अ, जैसे वैक्सीन का ही ले लीजिए, कोरोना के टाइम पे जब पूरे विश्व में त्रासदी मची थी और हाहाकार मचा था, उसमें सबसे पहले भारत में कोरोना का वैक्सीन तैयार किया गया। तो कहीं न कहीं हम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में हमने अपनी लीडरशिप कि हम लीडर हैं पूरे विश्व में, ऐसी अपनी योग्यता और क्षमता को हमने सिद्ध किया है। इसलिए बहुत सारे लोगों का और भारतवासियों का भी तेजी से झुकाव और विश्वास बढ़ा है हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय मोदी जी के प्रति। अ, यहाँ सूबे उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी जी ने कहा है कि हम 80 में 80 सीट गिफ्ट करेंगे और उससे पहले निकाय चुनाव है। तो क्या श्रीकांत मिश्रा जी एज़ ए बीजेपी नेता इसको सेमीफाइनल मानते हैं क्या? बिल्कुल और इसमें पूरे प्रदेश में लगभग नगर पंचायतों में अभी तो कुछ जगह आपने देखा भी होगा कि हमारे सभा पार्षद और नगर पालिका के अध्यक्ष भी हमने निर्विरोध जीता है और पूरे प्रदेश में लगभग एक तरफा चुनाव होगा क्योंकि सबकी पोल पट्टी खुल चुकी है। सब जो विपक्ष है कहीं दिख नहीं रहा है। अब घरों में बैठ के और ट्विटर पे पॉलिटिकल वो नहीं लड़ सकते आप और कहीं न कहीं सबका पर्दाफाश हुआ है। इसलिए कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, चूँकि निकाय चुनाव है, लोकल का चुनाव है, तो प्रत्याशी की सक्रियता और उसका व्यवहार कुशलता इसको हमको और जीत सुनिश्चित कराने में मददगार साबित करेगा। तो क्या अपील भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, राशन और सुशासन ये 2 ऐसा मामला है कि आम आदमी तक चाहे वो देखिए उज्ज्वला का गैस हो, आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो स्वास्थ्य के लिए, इन सबकों का प्रभाव आम जन में है। जो वंचित लोग थे समाज के, उन तक जो केंद्र की और राज्य की जो नीतियाँ हैं और जो लाभ योजनाएँ हैं, लाभकारी योजनाएँ हैं, वो इतना नीचे तक पहुँच गई हैं कि वो जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक माहौल बनाए थे 22 वाले चुनाव में, विधानसभा वाले चुनाव में कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन आपने देखा कि योगी जी के नेतृत्व में पुनः प्रचंड बहुमत की जीत हुई। उसी प्रकार से जनता में विश्वास है कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, तो नगर में जो लोग आवास से अभी तक वंचित हैं, उन सबके आवास तो हो ही जाएँगे। एक आदर्श नगर पंचायत भी बनेगा क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो योजनाओं को लाने और क्रियान्वित कराने और उनको परिणाम में बदलने में बहुत आसानी होगी, बहुत सुगमता होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप हमारे साथ जुड़े और तमाम उन सवालों के जवाब दिए, जो आज के युवा उन सवालों का जवाब चाहते थे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीकेबी न्यूज़ 24।